चलिए चलिए हम डिस्कस करते हैं मेजोरिटी के बारे में। पहली जो मेजोरिटी हमारे पास आती है वो है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? वो मेजोरिटी 50% होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा होने चाहिए जो मेंबर होते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए कि लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 545 लोकसभा में मेंबर है। 545 में से मान लीजिए कि 500 प्रेजेंट है, 500 प्रेजेंट है, 500 में से लेकिन वोटिंग की है 400 ने, तो सिंपल मेजोरिटी क्या होगी? 201 जिसके फेवर में आएगी वही क्या होगी? विन कंडीशन होगी। विन कंडीशन क्या होगी? 201 की, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये नहीं देखना है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी और प्रेजेंट कितने थे, हमें ये देखना है कि प्रेजेंट तो थे 500 लेकिन वोटिंग की है सिर्फ 400 ने। तो मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के लिए कितने वोट की ज़रूरत होगी? 201 की। उसके बाद हम चलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हमारे पास क्या होगी? जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उससे 50% से ज़्यादा, यानी कि हमारे हाउस की स्ट्रेंथ है 545, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए कितने वोट फेवर में होने चाहिए? 273। यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे है टोटल मेजोरिटी। मान लीजिए कि सीट है 200, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितने की होगी? 101 की। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कितने प्रेजेंट थे और कितनों ने वोटिंग की है। ठीक है। उसके बाद आते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमने देखा। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? दिस रेफर टू मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50%। ये भी क्या होती है? 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ये भी 50% होती है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी क्या होती है? 50%। उसके बाद आता है, इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी में हमारे पास एक पॉइंट ये देखना होता है कि मान लीजिए हमारे पास है 545 सीट है, इसमें हम उसको माइनस कर देते हैं कि कोई सीट वैकेंट तो नहीं है। मान लीजिए कहीं पर सीट वैकेंट हो चुकी है, मान लीजिए कि 545 में से 15 सीट वैकेंट है, यानी कि टोटल मेंबर कितने हैं? 530। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होगी? 530/2 + 1, यानी कि 266। एक सिंपल एग्जांपल और मान के लेके चलते हैं। मान लीजिए कि किसी हाउस में 110 सीट है, 10 सीट कितनी है? वैकेंट है, तो रिमेनिंग सीट कितनी होगी? 100। तो उस केस में इफेक्टिव मेजोरिटी कितने की? इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए हमें कितनी नीड होगी? 51। ठीक है। उसके बाद आती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी हमारे पास 4 टाइप की होती है। नंबर 1 होती है स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 + 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। आइए एक एक करके इसको देखते हैं। पहले है स्पेशल मेजोरिटी जो आर्टिकल 249 के अंडर होती है। इसमें हमें कितनी ज़रूरत होती है? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। वही है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए कि हमारे पास हाउस में 1/40 सीट है टोटल, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। 150 में से हमारे पास 125 मेंबर प्रेजेंट है, 125 मेंबर क्या है? प्रेजेंट है, लेकिन 120 ने क्या की है? वोटिंग की है। तो 120 का हमें कितना ज़रूरत पड़ेगी? 2/3 की, यानी कि 80। तो हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 80 मेंबर हमारे पास क्या होने चाहिए? फेवर में होने चाहिए।
तब वो कहलाएगी स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249। उसके बाद आती है मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। इसमें क्या होता है, मेजोरिटी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऊपर वाली केस का जैसे ही 80 वाला, एंड वोटिंग सपोर्टेड बाई आवर 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर हम ऊपर वाला ही एग्जांपल लेके चले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो 80 वोट तो फेवर में होने ही चाहिए, प्लस क्या बोला है 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ हाउस की कितनी थी हमारे पास 150, तो 150 का आधा कितना होगा 75 भी हमारे पास क्या होना चाहिए फेवर में होने चाहिए। समझ गए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें आप पूछोगे कि डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि 150 था, 150 में से 100 ही मेंबर प्रेजेंट थे, 80 ने वोटिंग की, उस केस में हमारी पहली कंडीशन तो पूरी हो जाए, लेकिन दूसरी कंडीशन अगर पूरी ना हो तो भी वो मेजोरिटी तो वो बिल या कोई भी एक्ट पास नहीं होगा। उसके बाद आता है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 में प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन। जो मैटर सेंटर और स्टेट के कंबाइन होते हैं उनके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, 50% वो जो मैटर है स्टेट से भी रेटिफिकेशन होना चाहिए। किससे, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 368 हमें पता ही है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 161 के अंडर जो मेजोरिटी है स्पेशल, उसमें क्या है कि 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। अब की बार हमें ये नहीं देखना है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग कितनी है। मान लीजिए कि 150 सीट है, तो 150 सीट में अब हम ये नहीं देखेंगे कि कितने वोट हुए, कितने प्रेजेंट थे, ये अब हम नहीं देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, 2/3 देखेंगे, यानी कि 100 वोट फेवर में होने चाहिए। ये थी हमारे पास मेजोरिटी। थैंक यू वेरी मच।